तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 29/4/2016 को यानी 2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सेट 5 देखने वाले हैं। बाकी पार्ट 1 करा चुके हैं इसका, ठीक ना। पार्ट 1 और 4 सेट तक करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में 50 से लेकर आपको 100 तक कराने वाला है, ठीक ना। और 1 से लेकर 50 तक पार्ट 1 में करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं। यहाँ पर 50 से लेकर 100 तक कराएंगे। तो चलिए 50 से क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 50 तक करा दिए थे, ठीक ना। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, यदि रूट अंडर 3 यानी रूट अंडर 9 बराबर 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर रूट अंडर 18 बटे हो जाएगा रूट अंडर 3 का मान क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 51 का क्या हो जाएगा, तो 51 का यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए, रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक ना। बटे यहाँ पर रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक ना। 3 तो यहाँ पर देख लीजिए रूट अंडर 9 गुने रूट अंडर 9, ठीक ना, बटे रूट अंडर 3 कर लीजिए, ठीक ना। रूट अंडर 3 कर लिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुने यानी कि 3 गुने 3 यानी कि 9 का वर्ग 3 होता है, 9 का वर्ग 3 होता है, 3 गुने 3 हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 3√3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 3√3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 52 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अनुसंख्या के आवर्ती फ्रैक्शन है। तो आपको बताना है, ठीक ना, ये किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो हैरी मोसले ने दिया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैरी मोसले। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपया अदा किए, ठीक ना। साधारण ब्याज की दर से 2 यहाँ पर 5% थी। तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर पूछा था, यदि रूट अंडर 256 बराबर 16 है, ठीक ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा ऊपर वाला ही जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर वाला ही जैसा बनेगा, ठीक ना, तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो 55 नंबर क्वेश्चन पूछा था, खालिस्तानी कुमायूं की पहाड़ियाँ के रोमांटिक नृत्य में से एक है, ठीक ना, जो अक्सर सर्दियाँ और बसंत ऋतु में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं 55 का क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चपेली के पहाड़ियाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर पूछा था, भारत का पहला विमान वाहक पोत यानी INS विक्रांत सेना से कब सेवा से मुक्त किया गया, ठीक ना। कब सेवा से मुक्त किया गया था ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 56 का हो जाएगा 1997 से, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2 वाष्पशील यानी वाष्पशील पदार्थ मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए, ठीक ना, किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है ये आपसे पूछा गया। तो आंशिक आसवन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंशिक आसवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, स्वदेशी राजलिंग आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक कौन था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए यहाँ पर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट था, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछ ले यहाँ पर कि एनी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक ना, ये एनी बेसेंट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4x² बराबर 25 स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 15 स्क्वायर। तो एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा मान लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार मान लेना था, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ए माइनस बी, ठीक ना, और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक ना, ए प्लस बी इस प्रकार आ जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 4x² है, ठीक ना, बराबर हो जाएगा 25 माइनस, ठीक ना, यहाँ पर 15, ठीक ना, उसके बाद हो जाएगा 25, ठीक ना, उसके बाद प्लस 15, ठीक ना, प्लस 15 हो जाएगा, ठीक ना, ये यहाँ पर गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो 25 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक ना। इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए 4x², ठीक ना, बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी कि घटेंगे तो 10 और गुने यहाँ पर जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक ना। तो 4x², ठीक ना, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर x² बराबर 100 हो जाएगा, ठीक ना, 100 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान यहाँ पर रूट अंडर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 10 यानी प्लस माइनस 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, एक समकोण त्रिभुज बराबर होता है, ठीक ना, एक समकोण त्रिभुज बराबर कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। 60 का करेक्ट आंसर हो जाए 90 डिग्री, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए 90 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 61 से 63 तक निम्नलिखित जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दें, यानी निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक ना। तो इस जानकारी को पढ़ना है, अब उसके बाद उत्तर देना है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उतना टाइम नहीं है कि पढ़ कर सुनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, और दर्शाया गया है यहाँ पर देखिए, इससे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा स्नातक यानी स्नातक, ठीक ना, है लेकिन विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, तो कौन है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए AHL। आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक ना, 2-4 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आप लोग आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो 62 नंबर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन नेता ना ही प्रोफेसर है और ना ही स्नातक पास है, ठीक ना, तो आपको बताना है, ठीक ना। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, LH हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर 63 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन कौन स्नातक प्रोफेसर है लेकिन नेता नहीं है, तो कौन नहीं है, आप लोग पढ़िएगा तो ऊपर में दिया है हेडलाइन, आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और ई, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है, तो त्वरित संदेश एप्लीकेशन इनमें से कौन सा एक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए गूगल क्रोम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर पूछा था, हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस नियंत्रण कक्ष और उनके रिश्तेदारों को एक साथ आपदा कॉल करने की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, ठीक ना, हिम्मत, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर में पूछा था पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह के पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं, ठीक ना, सामना करते हैं, ठीक ना, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सिंपल सा बात में पूछा गया था, उसे क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो उसको क्या कहा जाता है, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसे कहा जाता है
फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 67 नंबर पूछा था, भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए श्री हरिकोटा। आप सभी जानते हैं, ठीक ना, श्री हरिकोटा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, ठीक ना। तो माध्य संख्या क्या होगा, यानी कि इसके माध्य की संख्या ज्ञात करना, ठीक ना। माध्य की संख्या ज्ञात करना सिंपल सा आपको यहाँ पर देख लेना, ठीक ना। किस प्रकार होगा, यानी कि मान लीजिए एक्स है, ठीक ना, एक संख्या एक्स है तो यहाँ पर x+1 इस प्रकार आपको कर लेते जाना है। कहाँ तक जाना है, तो 4 तक जाना है, ठीक ना। यानी कि 5 क्रमागत संख्या तो x एक मान लिए, ठीक ना, x1, ठीक ना, इसी प्रकार x+2, ठीक ना, इसी प्रकार मान लेते चल जाना है x+4 तक, ठीक ना। और सबको जोड़ देना, ठीक ना, उस सब का योग निकाल लेना, ठीक ना। सबको निकालिएगा तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 50 हो जाएगा, ठीक ना। अगर सबको निकालिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक ना, यानी कि बटे में 5 यहाँ पर हो जाएगा, उस बराबर में यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको इस प्रकार निकाल लेना है। यहाँ पर 5x हो जाएगा, अगर निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर घटाइएगा 10 में से 50 में से तो यहाँ पर 40 बच जाएगा, ठीक ना। x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 8 हो जाएगा, ठीक ना। x बराबर 8 हुआ तो यहाँ पर मध्य निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर x बराबर 8 है तो x प्लस यहाँ पर 2, ठीक ना, x+2 इसका मध्य है, यानी कि x है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर x+1 है, ठीक ना। उसके बाद x+2 है, ठीक ना, x+2 है, उसी प्रकार x+3 है, x+4 है, ठीक ना। तो मध्य में यही आएगा, ठीक ना। तो मध्य में यही आएगा तो x का मान ज्ञात किए हैं 8, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है x+2, ठीक ना। तो यहाँ x का मान ज्ञात किए हैं 8 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा तो बराबर 10 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ है? तो किसकी सहायक नदियाँ हैं ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, ठीक ना। झेलम, यहाँ पर देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ठीक ना। यहाँ पर कहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर निकलता है मानसरोवर झील से, ठीक ना। झेलम, उसके बाद चिनाब, ये सभी मानसरोवर झील से निकलता है। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से निकलता है ऊपर से, यानी कि यहाँ पर मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत है, वहीं से मानसरोवर झील से निकलता है और इंडिया में प्रवेश करता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भाग रहता है, उसके बाद गिर जाता है कहाँ पर, अरब सागर में, यानी कि इधर अरब सागर में गिर जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक ना। इसी में सहायक नदियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब छोटा बड़ा, ठीक ना, सब इसी में जाकर समा जाता है, यानी इसी में जाकर मिल जाता है और यहाँ पर अरब सागर में गिर जाता है। उसी प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्प में से एक निष्कर्ष का चयन करें, ठीक ना। तो कथन को पढ़ना और निष्कर्ष का चयन करके आपको आंसर देना है, ठीक ना। तो कथन यहाँ पर दिया गया, सभी कमरे पंखे हैं, ठीक ना, सभी कमरे कप है, ठीक ना, सभी पंखे यहाँ पर बिस्तर है, ठीक ना। अब यहाँ पर निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या है, ठीक ना। तो निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष दिया गया कुछ इस प्रकार बना रहना, यानी कि इसके हिसाब से यहाँ पर कुछ इस प्रकार बन जाएगा, यानी कि कुछ यहाँ पर कमरे हैं, ठीक ना। उसके बाद कुछ कमरे यहाँ पर क्या है, तो पंखे हैं, ठीक ना। एक पंखे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा पंखे बिस्तर, ठीक ना। कुछ इस प्रकार बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कितना नंबर है, तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि दो, केवल 2 और 3 निकलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यही दोनों हो जाएगा, कुछ कमरे बिस्तर है और कुछ कप बिस्तर है, ठीक ना, यही दोनों हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने, ठीक ना, 215 रन बनाई और ऑल आउट हो गई, ठीक ना। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा आई बनाई गई औसत रन ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसके द्वारा औसत रन ज्ञात करना, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर मानना होगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार यहाँ पर देखिए कुल रन कितना है, तो
215 है, ठीक ना। कुल रन 215 है, खिलाड़ी कितना है 11 है, ठीक ना। 11 खिलाड़ी, तो औसत निकालना है तो 215 है। सिंपल सा है, औसत निकालने में मतलब कि जितना संख्या है उससे भागा दे दीजिए, तो यहाँ पर 11 से भागा दे दीजिए, तो इसमें भागा लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, पहले यहाँ पर भागा दीजिएगा तो 19.54 आ जाएगा, ठीक ना। 19.54 पॉइंट में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। आई होप समझ में आ गया, ठीक ना। औसत मतलब औसत बराबर क्या होता है, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, यानी कि जितना लोग है उतना संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जितना रन था उसके बाद जितना मतलब कि खिलाड़ी था उसको हम बना दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे, ठीक ना। तो भाषा दिया गया ये कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया, आपको आंसर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं 75 का यहाँ पर करेक्ट आंसर, 72 का क्या हो जाएगा, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से निर्देश दिया गया 73 से 75 तक निम्नलिखित जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक ना। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। 6 दोस्त है, पंकज, काजी, ठीक ना, रोहित, सन्नी, ठीक ना। तब रेख और तबरेज और मनोरंजन, ठीक ना। एक पष्टकोशीय टेबल के प्रत्येक कोने पर षष्ठकोण, ठीक ना, षटकोण, ठीक ना, केंद्र की मुंह के करके बैठा है, यानी कि कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। ये रीजनिंग से पूछा है क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो 73 नंबर का देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 73 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा पंकज के पड़ोसी हैं, तो इनमें से पंकज का पड़ोसी कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना नंबर है, तो यहाँ पर है 73 नंबर, ठीक ना। तो 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन, ठीक ना। इसका ऑप्शन यहीं पर हो जाएगा, सॉरी यार, यहीं पर हो जाएगा यहाँ पर लिए तबरेज और रोहित, यानी तबरेज और रोहित हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, काजी के बाएं के चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक ना। तो इसके बाएं स्थान के चौथा नंबर पर कौन बैठा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पंकज, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 75 नंबर पूछा था, तबरेज के सामने कौन बैठा है, तो तबरेज के सामने कौन बैठा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजी बैठा है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, मतलब 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नवंबर 2015 तक कितने देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल के दोहा संशोधन को तस्वीर स्वीकार कर लिया, तो कितने देश ने कर लिया था ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44 देश ने, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम 9/11 के हमलों के बाद, यानी 9/11 के हमलों के बाद अल कायदा और तालिबान के खिलाफ हवाई बीमारियां अभियान बमबारी अभियान शुरू किया। आइटम ऑपरेशन का नाम क्या था, तो इसके ऑपरेशन का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑपरेशन अस्थाई स्वतंत्रता, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, 3 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 4752 तथा उनका महत्तम समवर्तक 6 है, यदि 2 संख्याओं का संख्या 48 और 66 है, ठीक ना, 86 है, ठीक ना। तो तीसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। 2 संख्या ये है तो तीसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 78 का देखते हैं किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो पहली संख्या यहाँ पर 48 मान लेते हैं, 48 सही है, ठीक ना, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 × 6, ठीक ना, 8 × 6 48 हो जाता है। दूसरी संख्या 66 है, तो 66 को इस प्रकार लिख सकते हैं 11 × 6, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 कॉमन आ गया, यानी कि तीसरी संख्या मान लेते हैं x + 6, यानी कि 6 कॉमन आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर x का मान सिंपल सा फाइंड करना था, ठीक ना। x का मान फाइंड कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले निकाले थे, यानी कि 8 × 6, ठीक ना। यहाँ पर 8 × 6, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर देखिए 8 × 6, ठीक ना, यानी कि 8 × 6, इसके बाद
एक्स यानी कि गुने एक्स, इस प्रकार आपको निकाल लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का बता देते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी लघुत्तम समवर्तक लीजिएगा तो बता देते हैं किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो 8 गुना यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक ना, गुने एक्स गुना 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बराबर 4747, ठीक ना, 52 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा एक्स का मान ज्ञात करने के लिए 47 52 ऊपर हो जाएगा, ठीक ना, 47 52, उसके बाद नीचे सब हो जाएगा, यानी कि 8 गुने 11 गुने उसके बाद यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एक्स का मान निकल जाएगा, अगर गुना भाग कीजिएगा तो यहाँ पर निकल जाएगा 9, ठीक ना। 9 से आप 6 से गुना कर दीजिए, 9 और 6 का गुना कर दीजिए, यहाँ पर 54 आ जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो 79 नंबर में पूछा था, यदि 18 एक्स और 72 का क्रमागत अनुपात है, ठीक ना, तो एक्स का ज्ञात करें, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 18 अनुपात यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 2 अनुपात हो जाएगा, उसके बाद एक्स अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 72, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 18/x हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद बराबर हो जाएगा x/12, ठीक ना, x/12। तो यहाँ पर x गुना हो जाएगा तो x² हो जाएगा इधर, ठीक ना, और इधर हो जाएगा 18 गुने 72, 18 गुने यहाँ पर 72 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना, 72 गुना हो जाएगा, ठीक ना। x² बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x² बराबर हो जाएगा यहाँ पर √अंडर, ठीक ना, 18 गुने 18, ठीक ना, और यहाँ पर गुना 4 हो जाएगा, ठीक ना। 4 कर दीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, यानी कि x² हटाएं तो यहाँ पर रूट चढ़ गया, ठीक ना। तो इसका मतलब निकालिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो पहले 18 गुने 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर यहाँ पर 36 आ जाएगा, यानी कि x बराबर यहाँ पर 36 आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और खाली स्थान अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 का क्या हो जाएगा, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य यहाँ पर 580 है, ठीक ना, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको कोई फार्मूला लगेगा, यहाँ पर 560 हो जाएगा, 560 हो जाएगा, गुने हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो यानी 10% का छूट दे रहा है तो 90 हो जाएगा, ठीक ना, बटे यहाँ पर 26% का लाभ कमा रहा है तो 126 हो जाएगा, गुने यहाँ पर हो जाएगा गुने 100, ठीक ना, यानी कि बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार बना लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 400, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के गठन किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन के गठन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक ना। रामकृष्ण मिशन के स्थापना यानी संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों के काटकर बनाई गई है वो बद गुफाएं को वर्णित करती है, ठीक ना। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवन उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में, ठीक ना। यहाँ खाली स्थान में स्थित है, तो वह कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक आदमी और एक लड़का एक साथ कुछ पौधों को 40 दिन में लगा सकते हैं, ठीक ना। आगे देख लेते हैं क्या है, ठीक ना। उसके पौधे लगाने में क्षमताओं का अनुपात 8:5 है, तो लड़का अकेले कितने दिन में यह काम कर सकता है, ठीक ना। तो लड़का अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, 104 दिन हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, cos A बराबर 1/2 है, sin B है, ठीक ना। तो 10A-B का मान क्या हो जाएगा, यानी A-B का मान क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा √1/√3, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था RBC का पूरा नाम क्या है, ठीक ना। तो RBC का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। 86 नंबर क्वेश्चन, तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, ठीक ना, 1 उसके बाद 2, ठीक ना, ये भी हो जाएगा
ठीक ना, और एक और यहाँ पर कितना है तो 2, ठीक ना, 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 ये हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है यदि किसी पुट भाषा को, यानी कि पुट भाषा में इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए इसको पहले लिखा है, आर को बाद में लिखा है, ठीक ना, पी को पहले, यहाँ पर पी को यहाँ पर किस प्रकार लिखा है, आगे लिखा है, उसके बाद ए को पीछे लिखा है, ठीक ना, आर को पहले लिखा है, आई को पहले लिखा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक ना, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना, इसी प्रकार आपको बना लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले ई को लिखिएगा, ठीक ना, उसके बाद आर को, ठीक ना, उसके बाद यू को लिखिएगा, उसके बाद एस को, उसके बाद टी को लिखिएगा, उसके बाद एल को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा बात है, एक्स स्क्वायर यानी कि -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 3x, ठीक ना, 5x प्लस 3x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक ना, -15 हो जाएगा, ठीक ना। एक्स यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक ना, x प्लस 3। तो ये किस ऑप्शन में है, तो x माइनस 5 x प्लस 3, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है और लंब आधार से, ठीक ना, लंब आधार से कितना मीटर, 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंब की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक ना, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में होता है, तो कौन सा होता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज यानी पौधे में उपस्थित होता है लेकिन जानवर में नहीं होता, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो सुप्रीम कोर्ट के एक तटस्थ शिखर यानी तटस्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो किसे नियुक्त किया जा सकता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को किया जा सकता है, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन को पढ़ना, निष्कर्ष पढ़ना, आंसर देना, ठीक ना, सिंपल सा बात है, इसको आंसर दे दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका यानी कि 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, ठीक ना, या तो 1 हो सकता है या तो 2 निकल सकता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक कार चालक 10 घंटे की यात्रा करता है, पहले आधे भाग को उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे चाल, ठीक ना, दूसरे आधे भाग उसकी चाल औसत चाल 54 किलोमीटर, ठीक ना, किलोमीटर थी, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना, ठीक ना, उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में आपको ज्ञात करना, ठीक ना। तो 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 480 हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा था अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है, ठीक ना, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीर धवल खाड़े निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है, तो ये किस खेल से जुड़ा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो ये तैराकी से जुड़ा है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया, आपको पढ़कर आंसर देना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो ना तो एक ही हो सकता है ना तो 2 हो सकता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व अति संवेदनशील देशों में जलवायु, ठीक ना, अस्थिरता के लिए पहल खाली स्थान में शुरू की गई थी, तो किस पहल को शुरू की गई थी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, यानी कि 5-4 तक करा चुके हैं, उसको देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।